हेलो एवरीवन, आई एम शिल्पा हियर। वेलकम टू माय चैनल आर्ट स्पेक्ट्रम। आज का डीआईवाई मैंने ब्राउन पैकेजिंग पेपर से बनाया है जो कि बिल्कुल भी वेस्ट होता है। इससे मैंने ऑर्गेनाइज़र बॉक्स बनाया है, साथ ही एक टेबल प्लेसमेंट बनाया है जिसे देखकर आप यकीन नहीं करेंगे कि इसे मैंने वेस्ट पेपर से बनाया है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मेरे पास कुछ ब्राउन पेपर बैग थे और कुछ ब्राउन पेपर थे जिसे मैंने ले लिया है। फिर यहाँ पर जो भी एक्स्ट्रा है उसे हटा लिया है और इसे इस तरह से फोल्ड करते हुए लंबाई में कट कर लिया है, जिसका विड्थ मैंने 5.5 सेंटीमीटर लिया है और इस तरह से इसे लंबाई में पेपर कटर की हेल्प से कट कर लिया है। अब इन सारे स्ट्रिप्स को इस तरह से फोल्ड किया है। स्केल के हेल्प से ये अच्छी तरह से फोल्ड होता है। तो इसे मैंने 2 बार फोल्ड किया है और उसके बाद फेविकॉल की हेल्प से इसे स्टिक कर लिया है। तो इस तरह के बहुत सारे स्ट्रिप्स मैंने बना लिए हैं। इसके बाद इन सारे स्ट्रिप्स को मैंने न्यूज़पेपर के ऊपर अरेंज कर दिया है। फिर यहाँ पर मैंने एक कार्डबोर्ड बॉक्स लिया है, उसके हाइट के अकॉर्डिंग स्ट्रिप्स लिया है। स्ट्रिप्स के एंड को मैंने मास्किंग टेप से न्यूज़पेपर के एंड में स्टिक कर दिया है। इसे अरेंज करने के बाद ऑल्टरनेट स्ट्रिप्स को उठाएंगे और एक एक करके स्ट्रिप्स को इस तरह से डालते जाएंगे, कुछ इस तरह से, और इस तरह से पैटर्न बनते जाएगा। इसे अरेंज करने के बाद इसके एंड को मैंने फेविकॉल की हेल्प से स्टिक कर दिया है और जो भी एक्स्ट्रा है उसे मैंने कट कर लिया है। अब जो कार्डबोर्ड बॉक्स था उसके ऊपर फेविकॉल लगाकर इसे स्टिक कर लिया है। फिर बेस में मैंने इस तरह से ब्राउन पेपर शीट को स्टिक कर दिया है, अंदर की तरफ और बाहर की तरफ। अब ऊपर के साइड इसी स्ट्रिप को कुछ इस तरह से स्टिक कर दिया है और इस तरह से हमारा ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स रेडी हो जाता है। अब चलते हैं हम लोग दूसरे ऑर्गेनाइज़र बॉक्स की तरफ। इसके लिए यहाँ पर मैंने ये बॉक्स लिया है कार्डबोर्ड का और इसे ब्राउन पेपर से रैप कर स्टिक कर दिया है। फिर यहाँ पर मैंने फेविकॉल और वाटर लिया है, उसे मिक्स कर लिया है। फिर कुछ ब्राउन पेपर के पीसेस मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। इसे हाथ से ही मैंने टेयर किया है। उसके बाद इसे स्टिक करते गई हूँ रैंडमली। जब ये अच्छी तरह से स्टिक हो जाए और ड्राई हो जाए, उसके बाद आगे का प्रोसीजर हम लोग करेंगे। इसके लिए यहाँ पर मैंने एक ब्लॉक लिया है जो कि बर्ड का है और एक्रिलिक पेंट लिया है वाइट कलर का और इस तरह से इस इम्प्रेशन डाला है। अगर चाहे तो आप लीफ ले सकते हैं या फिर आप अपने हाथों से वाइट कलर से पेंट करें तो इस पर बहुत अच्छा लगता है। और इस तरह से मैंने चारों साइड इस तरह का पैटर्न बनाया है। फिर यहाँ पर मेरे पास लेस थे, इसे ऊपर की तरफ मैंने स्टिक कर लिया है और इस तरह से हमारा बहुत ही इजी वे में ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स रेडी हो जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं थर्ड ऑर्गेनाइज़र बॉक्स की तरफ। इसे भी मैंने ब्राउन पेपर से पहले रैप करके स्टिक कर लिया था। फिर मैंने कार्डबोर्ड के 6 पीसेस लिए हैं जो कि स्क्वायर शेप के हैं और इसके अराउंड ब्राउन पेपर स्टिक कर दिया है, कुछ इस तरह से। तो इस तरह से मैंने 6 स्क्वायर रेडी कर लिए हैं। फिर मैंने इस पर कुछ एब्स्ट्रैक्ट पैटर्न बनाए हैं। इस पर कोई भी पैटर्न ड्रॉ करे अच्छा ही लगता है।
इन सारे पैटर्न में एक चीज़ कॉमन है, वो है बर्ड। बाकी मैंने इसी तरह से कुछ भी फिल कर दिया है, पर वो देखने में बहुत ही खूबसूरत दिखता है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो आप ज़रूर से इसे सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आपको कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो ये सारे पैटर्न बहुत ही इजी हैं। आप इसे चाहे तो पिंटरेस्ट में देख सकते हैं, वहाँ इस तरह के पैटर्न बहुत सारे मिलेंगे। और इस तरह से 6 स्क्वायर रेडी हो जाते हैं। फिर इसे मैंने दोनों साइड स्टिक कर दिया है कुछ इस तरह से। और इस बॉक्स के अंदर भी मैंने ब्राउन पेपर लगा दिया था और कुछ पार्टीशन लगाए हैं, और इस तरह से ये ऑर्गेनाइज़र बॉक्स भी रेडी हो जाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं आज के लास्ट DIY के तरफ, जिसके लिए मैंने ब्राउन पेपर के स्ट्रिप्स और यार्न लिए हैं। इनके लंबे लंबे स्ट्रिप्स मैंने कट कर लिए थे और इसे इस तरह से क्रश करते हुए, थोड़ा सा ट्विस्ट करते हुए बना लेना है। उसके बाद यार्न को मैंने नीडल में डाला है और इसके एंड में गांठ बनाया है। फिर इस तरह से नीडल से बांधते हुए चलते जाना है। इस तरह से 6-7 बार आप करें, उसके बाद इसे फोल्ड करें। तो 6-7 बार करने के बाद इसे फोल्ड करना शुरू करें, कुछ इस तरह से। अब इसे मैंने फोल्ड करना शुरू किया है, तो नीडल को हमेशा यार्न के बीच से इस तरह से निकालते हुए जाएं, तो वो एक दूसरे से टाइट होते चला जाएगा, कुछ इस तरह से। बस इसी तरह से फोल्ड करते हुए इसे ज्वाइन करते हुए जाएं। और ये बनने के बाद काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहता है। यहाँ पर यार्न की जगह आप चाहे तो जूट रोप भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैंने ज्वाइन करने के लिए भी अगेन इसी तरह से ज्वाइन किया है, बस इस दोनों को ओवरलैप कर दिया है। तो इस प्लेसमेंट का रेडियस कितना रखना है ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इस तरह से ये प्लेसमेंट मैंने बना लिया है। अब एंड के तरफ यहाँ पर मैंने यार्न लिया है और इसे इस तरह से 4 टाइम्स फोल्ड किया है। फिर इसके एंड को मैंने कट कर लिया है। फिर यहाँ पर मैंने क्रोशिया वाले नीडल लिए हैं, जिसे अंदर की तरफ बाहर निकाले और इससे पीछे के तरफ खींचे और इस तरह से गांठ बनाते हुए जाएं, जिसे बनाना बहुत ही आसान है। एक बार और आप देख सकते हैं, इस तरह से आप उंगलियों के बीच में डालें, फिर क्रोशिया को बाहर की तरफ निकालें और उसे पीछे ले जाएं और इस तरह से गांठ बना लें। तो इस तरह से ये प्लेसमेंट कंप्लीट होता है। इसके एंड को क्लीन लुक देने के लिए यहाँ पर मैंने इसे सीजर से इवनली कट कर लिया है। आई होप कि आज के DIY आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू।